अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में D.H. लॉरेंस की पोइम है स्नेक। ये BA पार्ट 1 की पोइम नंबर 22 है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। वो हमें मुख्तसर सा मैसेज देता है कि इंसान ने जब लिबरल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन हासिल की तो इसने इंसान को बड़ा जालिम बना दिया। पहले इंसान के ऊपर जुल्म करता था, लेकिन अब इंसान इतना जालिम हो चुका है कि ये जानवरों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू हो गया है। एक सांप इसके घर में हौज पर पानी पीने के लिए आता है तो ये अपने लिए इज्जत का बायस समझता है, फिर उसको ये वेट करके पानी पीने देता है और बिल आखिर ये उसको फिर एक स्टिक उठा के डंडा मारता है और इस पर भी ये इजहार अफसोस करता है। तो आइए हम इस पोइम को पढ़ते हैं। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ। कहता है एक सांप जो है ये मेरे पानी के हाउस पर आया। ट्रॉफ का मीनिंग होता है हाउस। ऑन हॉट डे, एक गर्मी के दिन में, एंड आई इन पजामाज फॉर द हीट, और चूंकि बहुत गर्मी थी मैं पजामा पहन रखा था। टू ड्रिंक देयर, वहाँ पर ये पानी पीने आया था। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। कहता है कैरोब ट्री जो है ये दरख्त का नाम है, इसका खुशबूदार और गहरा साया जो है ये फैला हुआ था। आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर, मैं अपना घड़ा लेकर सीढ़ियाँ नीचे उतर के आया। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट, और मुझे ज़रूर उस यानी सांप का वेट करना था और मुझे वेट करना पड़ा। ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल। कहता है मट्टी की बनी हुई दीवार के किसी फिशर यानी सुराख से ये निकल के आया था। इन द ग्लूम, अंधेरे से, यानी सुराख जाहिर है अंधेरा बिल जो है। कहता है ये अंधेरे तारीक बिल से निकलकर मट्टी की दीवार से बाहर आया था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बैलेड, और ये खुद को इसने यानी रेंगता हुआ आया। येलो ब्राउन स्लैकनेस, येलो ब्राउन था ये इसका कलर जो है, स्लैकनेस सॉफ्ट बैलेज, और अपने नरम पेट को रेंगते हुए खींचते हुए ये हाउस की तरफ आया। डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ, हाउस का जो पत्थर था उसके किनारे पर आया। एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और कहता है पत्थर का जो पैंदा था, किनारा था, वहाँ पर इसने अपने गले को, अपने मुंह को पानी पीने के लिए रखा। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैब इन अ स्मॉल क्लियरनेस। कहता है टूटी से जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी आके गिर रहा था और फिर वहाँ से ये हौज में जाता था, ये एक साफ शफाफ सी जगह थी, यहाँ पर इसने अपना मुंह रखा। He slipped with straight mouth, sipped, कहता है इसने फिर घूंट भरा। स्ट्रेट माउथ, बिल्कुल सीधे तरीके से, सीधा साधा रहकर इसने वहाँ से पानी पिया। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, अपने स्ट्रेट गम्स यानी नरम मसूड़ों के ज़रिए से सांप ने मेरे हौज से पानी पिया। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और इस पानी को वो अपने सुस्त और लंबे जिस्म के अंदर आहिस्ता से खामोशी के साथ खींच के ले गया। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ। कहता है मेरे पानी के हौज पर मुझसे पहले ही कोई वहाँ पर मौजूद था। एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग, और मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था और मुझे पसंद था कि मैं सेकंड कमर हूँ। यानी मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरे घर पर एक जो सांप है वो पानी पीने के लिए मेहमान बन के आया है और मैं उसकी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। He lifted his head from drinking as cattle do। जिस तरह पानी पीते हुए जानवर अपना सर उठाते हैं, इसी तरह सांप ने भी अपना सर उठाया। एंड लुक्ड एट मी वेगली, और गैर वाज़ेह तरीके से, वेगली का मीनिंग होता है गैर वाज़ेह तरीके से मेरी तरफ देखा। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जिस तरह पानी पीते हुए जानवर देखते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक्ड टंग, और अपनी दो नोकों वाली या दो रुखी जुबान बाहर निकाली फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट,
और एक लम्हे के लिए सांप ने कुछ सोचा। एंड stooped and drank a little more, और फिर उसने अपने सर को झुकाया और दोबारा पानी पीना शुरू किया। Being earth brown, earth golden, उसका जो रंग है वो भूरा था और सुनहरी कलर का था। From the burning holes of the earth, क्योंकि वो ज़मीन के जो बर्निंग होल्स थे यानी गर्म सुराख थे, बिल थे, वहाँ पर रह रह के उसका रंग सुनहरी और ब्राउन कलर का हो गया था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, सिसिली में ये जो जुलाई का दिन था जिस दिन ये पानी पीने के लिए वहाँ पर आया था, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। विद एटना स्मोकिंग, कि जो एटना पहाड़ है उसके ऊपर आग जल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये भी आग उगल रहा हो। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, कहते मैंने जो तालीम हासिल की हुई थी उस तालीम की आवाज़ मेरे अंदर से आई। He must be killed, इस सांप को ज़रूर मारना चाहिए। For in Sicily the black snakes are innocent, कहते सिसिली के अंदर एक बात मशहूर थी कि यहाँ के जो काले सांप हैं, ये जो सांप है ये इनोसेंट है, बिल्कुल मासूम है, जहरीले नहीं होते, नुकसान नहीं देते। द गोल्ड आर वेनमस, और जो सुनहरी रंग के सांप होते हैं ये बड़े जहरीले होते हैं, ठीक है। और ये जो सांप पानी पीने के लिए तशरीफ़ लाया है ये जो सुनहरी कलर का है और इसको पता चल गया कि ये जहरीला सांप है। एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ़ यू वर अ मैन, और कहता है मेरे अंदर से ये आवाज़ आई, बार बार ये आवाज़ें आ रही हैं कि देखो अगर तो तुम मर्द हो यो वो ठीक अ स्टिक, तुम्हें एक डंडा उठाना चाहिए, ब्रेक हिम नाउ, और इस सांप को मार देना चाहिए। एंड फिनिश हिम ऑफ, और इसका बिल्कुल खात्मा, इसको खलास फिनिश कर दो इसको। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेकिन मुझे ये एतराफ़ करना पड़ा कि मैं इस सांप को कितना पसंद करता हूँ। आई ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, और कहता मुझे खुशी थी कि वो मेहमान बनकर खामोशी के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाया था। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, और मेरे हौज़ पर वो पानी पीने के लिए आया है। एंड डिपार्टेड पीसफुली, और पानी पीने के बाद वो बड़े पुरसुकून तरीके से डिपार्ट वहाँ से चला गया, पैसिफाइड मुतमईन होके। एंड थैंकलेस, और बग़ैर शुक्रिया कहे सांप वहाँ से चला गया या चलता बना इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ, और वो जो ज़मीन के गरम शदीद गरम जो बिल हैं वहाँ पे चला गया। वाज इट क्वर्डिक दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, क्या ये बुज़दिली थी कि मैंने उस सांप को मारने की कोशिश ना की। वाज इट परवर्सिटी, क्या ये बदफितरती थी। दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैंने उससे बात करना चाहिए। वाज इट ह्यूमिलिटी, और कहता है क्या ये आजिज़ी थी, इनकसारी थी। टू फील सो ऑनर्ड, कि मैंने खुद को बहुत इज्जत वाला महसूस किया कि मेरे घर पर ये जो जानवर है पानी पीने के लिए आया है। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैंने बहुत ज़्यादा इज्जत महसूस की। एंड येट दोज वॉइसेस, और अभी तक वो जो आवाज़ें मेरे अंदर से आ रही थी। इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम खौफ ज़दा ना होते, यानी वो आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी कि अगर तुम खौफ ज़दा ना होते, यू वुड किल हिम, तो फिर तुम इस सांप को ज़रूर मार देते। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और कहता है बिल्कुल सच्ची मुच्ची बात तो हकीकत है जी, मैं खौफज़दा था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन इससे ज़्यादा मैं खुद को समझ रहा था कि मैं बहुत इज्जत वाला शख्स हूँ, यानी सांप ने मुझे इज्जत दी है। डैड ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, कि उसने मेरी जो मेहमान नवाजी है उसको हासिल किया। फ्राम और द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, पुर असरार ज़मीन के तारीक दरवाज़ों से निकल के सांप मेरे घर आता है और मेरी मेहमान नवाजी को कबूल करता है। ही ड्रैंक इनफ, उसने काफ़ी सारा पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सर जो है ये उठाया। ड्रीमली, नशे की सूरत में। एज वन हु हैज़ ड्रंकन, जैसा कि किसी शख्स ने शराब पी रखी हो, और जिस तरह वो मदहोश नहीं हो जाता, इसी तरह सांप ने मदहोशी के आलम में अपना सर उठाया। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉक्ड नाइट ऑन द एयर, और अब उसने अपनी जो दो रुखी ज़ुबान थी
उसको निकाला ऐसे कि खामदार रात लहराई हो। यानी उसने अपनी ज़ुबान को, अपने सर को, अपने जिस्म को इस तरह लहराया जिस तरह के रात लहराती है। सो ब्लैक, बड़ा वो, ये जो रात है बहुत अंधेरी हो, यानी इस रात के साथ उसने तशबीह दी है। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, मैंने उसको देखा कि वो अपने जो होंठ है उसको चाट रहा है या चूस रहा है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और एक खुदा की जानिब, एक खुदा की तरह वो इधर उधर देख रहा था। अनसीइंग इनटू द एयर, और वो गैर वाज़े, गैर मुबहम तरीके से इधर उधर देख रहा था। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और फिर आहिस्ता से उसने अपने सर को मोड़ा। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता तरीके से, एज इफ थराइस इन अ ड्रीम, जैसे कि वो 3 दफ़ा गहरी नींद में रह चुका हो। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो, और वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा लेंथ कर्विंग राउंड, बल खाता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिल की जानिब, सुराख की जानिब बढ़ता गया। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और जो मेरी मिट्टी की दीवार बनी हुई थी उसकी तरफ उसने अपना फेस किया, रुख किया, और उसके दिल के अंदर घुसने लगा। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, जब उसने अपने सर को उस खौफनाक सुराख के अंदर डाला। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, और जब उसने अपने जिस्म को खींचा, स्नेक्ड ईजिंग हिज शोल्डर, उसने अपने कंधों को ईजी किया, ठीक है जी, ढीला छोड़ा। एंड एंटर्ड फर्दर, और मज़ीद वो इसके अंदर, यानी सुराख के अंदर गया, बड़ा। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक किस्म का जो खौफ है। अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, और एक किस्म का एहतजाज अगेंस्ट हिज विदड्रॉइंग, कहता है उसके खिलाफ एक किस्म का खौफ और एहतजाज मेरे दिल के अंदर उठने लगा कि ये मेरी मेहमानवाजी को या घर को छोड़ के क्यों जा रहा है। इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, और वो उस सुराख में क्यों दाखिल हो रहा है, ये मेरे दिल के अंदर एक एहतजाज उठा। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, जानबूझकर वो गया उस अंधेरे के अंदर। एंड स्लोली ड्राइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और अपने जिस्म को उस सुराख में खींचने लगा। ओवरकमिंग नाउ हिज बैक वाज टर्न, कहता है ये खौफ, मैंने अपने खौफ के ऊपर काबू पाया, और उसकी जो दुम है ये अभी बाहर थी। आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा। आई पुट डाउन माई फीचर, मैंने अपने गड़े को नीचे रखा। आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, और मैंने वहाँ पर एक बदनुमा लॉग यानी डंडा देखा कि वो मुझे मिला, वो मैंने पिकअप किया। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ, और उस डंडे को मैंने खींच के हाउस के ऊपर मारा। विद द क्लैटर, एक तेज आवाज के साथ। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मेरे ख्याल से ये जो डंडा था उस सांप को ना लगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन उसके जिस्म का वो हिस्सा जो सुराख से अभी बाहर था, अचानक तेजी के साथ कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, शदीद तरीके से और वकार के मुनाफी तरीके से वो जो उसकी धुम थी या वो हिस्सा जो उसके जिस्म का हिस्सा बिल से बाहर था, वो जल्दी से अंदर ले गया। रिथर्ड लाइक लाइटनिंग, बिजली की गूंज की तरह। एंड वाज गॉन, और वो अंदर चला गया। इनटू द ब्लैक होल, तारीक कमरे के अंदर, तारीक बिल के अंदर। द अर्थ लिव्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, कहता है ये जो सुराख था ये सामने मेरी जो मिट्टी की दीवार थी उसके अंदर मौजूद था। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून, और इस शदीद दोपहर में आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन, और मैंने बड़े मशहूर कुन अंदाज से उसके बिल यानी उसके सुराख को मैं देखता रहा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और फिर कहते हैं अचानक मुझे इस पर अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या हरकत कर दी कि एक डंडा उठा के सांप को मार दिया। पहले तो मैंने उसको पानी पीने दिया, पहले मैं सोच रहा था कि मैं तो बड़ी मेहमानवाजी करने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने उसको डंडा मारा
तो कहता है कि इसके ऊपर मुझे अफसोस हुआ। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, मैंने कहा ये कितनी पाल्ट्री, घटिया हरकत है। हाउ वल्गर, कितनी कमीनगी है। व्हाट अ मीन एक्ट, और कितनी ये बाजारी हरकत है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से नफरत की। एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मेरे अंदर से जो इंसानी तालीम थी उसकी लानत शुदा आवाज़ें आ रही थी। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रस, और मुझे वो परिंदा एल्बेट्रस याद आ गया। याद रखिएगा, एक मलाह कश्ती सवार था, कश्ती चलाने वाला था। तो ये जब समंदर के अंदर पहुंचता है तो एक एल्बेट्रस परिंदा जो है कश्ती पे आके बैठता है, तो ये उसका शिकार कर लेता है। इस मलाह को या इस कश्ती वाले को उसी सफ़र के अंदर बहुत सारी मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा। तो उसको बाद में ख्याल आया कि वो जो परिंदा जिसको मैंने नाजायज़ मारा था, शायद उसकी वजह से ये इतनी सारी जो मेरे ऊपर आफातो बलियात और मुश्किलात आन पड़ी हैं। तो कहता मुझे भी उस परिंदे का याद आ गया कि इस सांप को मैंने मारा है, तो ये ना हो कि इसकी वजह से अब मुझे नुकसान पहुँचे। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, कहता है कि मैंने विश की कि काश मेरा वो जो सांप है जिसको मैंने डंडा मारा, जो सुराख के अंदर घुस गया है, वो दोबारा वापस आ जाए। फॉर ही सेम टू मी अगेन लाइक अ किंग, और वो मुझे दोबारा एक बादशाह की हैसियत से देखे, लाइक अ किंग इन एग्जाइल, और एक ऐसा बादशाह जिसको जलावतन कर दिया गया हो, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, और एक ऐसा बादशाह जिसकी अभी ताजपोशी नहीं हुई, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और जब वो आएगा तो मैं इसकी वजह से दोबारा मुझे ताजपोशी मिलेगी। अगर वो मेहमान बन के मेरे घर पे आता है तो मैं दोबारा बादशाह बन जाऊंगा। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में दोबारा बादशाह बनने या बादशाह के साथ ज़िंदगी गुजारने का जो मौका था वो मैंने मिस कर दिया, खो दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट आ पिटीनेस, और कहता है कि मुझे अपनी इस पिटीनेस यानी कम ज़रफ़ी का कफ़ारा भी अदा करना है कि मैंने एक मेहमान के साथ नारवा सलूक किया, तो इसका मुझे कफ़ारा भी अदा करना है। ये हमारी पोइम थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये पोइम समझ आ चुकी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।